तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टेबल फैन बोले या एपी फैन बोले, इसका इस वीडियो में हम फुल रिवाइंडिंग करने वाले हैं एल्युमिनियम वायर से। तो उससे पहले हम इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन बतला देते हैं इस स्टेटर का। तो आप इसमें देख सकते हैं पूरे 24 स्लॉट है और इसमें हमने 7 नंबर पीवीसी कटिंग पेपर लगा लिया हूँ। और इसके साथ साथ इसका स्टेटर साइज, इनर डायर, आउटर डायर हम आपको बतलाते हैं। तो इसका जो स्टेटर साइज आप देख सकते हैं 2 सेंटीमीटर के लगभग स्टेटर साइज है। और इनर डायर जो रहेगा इस पंखे का 5 सेंटीमीटर का इनर डायर है। और आउटर डायर जो रहेगा 9 सेंटीमीटर का आउटर डायर रहेगा। और सेपरेटिंग पेपर के लिए इस प्रकार से हमने ग्रीन पेपर को कट कर लिया हूँ। आप वाइट पेपर भी 7 नंबर कट करके लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसका वाइंडिंग डेटा के साथ साथ वाइंडिंग करके भी बतलाते हैं। तो आप इसमें पहले जो है आप 27 इंच का रनिंग का क्वाल वाला ही है। इसका क्वाल साइज जो रहेगा 27 इंच का क्वाल साइज रहेगा। और स्टार्टिंग का क्वाल साइज 26 इंच का क्वाल साइज रहेगा। और इसमें जो वायर यूज किया गया है 34 नंबर एल्युमिनियम वायर, यानी रनिंग में भी 34 नंबर और स्टार्टिंग में भी 34 नंबर। और इस मोटर का जो आरपीएम रहता है 2880 आरपीएम का एपी फैन का मोटर रहता है या टेबल फैन का मोटर। और इसमें जो कैपेसिटर जो यूज किया रहता है 250 का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका वाइंडिंग करते हुए और डेटा बतलाते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार से एक कॉइल को लेना है, रनिंग वाले कॉइल को, किसी भी रनिंग वाले कॉइल को। और इस प्रकार से आपको 1 से 8 में पहले डाल लेना है। तो 1 से 8 में डालने के लिए पहले किसी भी एक स्लॉट में पहले आप कॉइल को इस प्रकार से डाल सकते हैं। और इस प्रकार से सेपरेटिंग पेपर को लगा सकते हैं। और आपको जो है इस वाले स्लॉट में डालने के बाद आपको बीच में 6 स्लॉट को छोड़ देना है। तो आप एक स्लॉट में आप इस प्रकार से डालने के बाद आपको बीच में 6 स्लॉट छोड़ देना है, गिनती करके 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्लॉट को छोड़ देना है। और 7वें वाले स्लॉट में इस प्रकार से पेपर को कॉइल को आपको लगा लेना है। तो 7वें वाले कॉइल में इस प्रकार से आप कॉइल को लगा सकते हैं। यानी बीच में 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्लॉट छोड़ने के बाद 7वें वाले स्लॉट में कॉइल डाल सकते हैं। और इस प्रकार से पेपर शीट का टुकड़ा लगाकर इस प्रकार से फोल्ड करके लगा सकते हैं। यानी 1 से 8 में चला गया एक राउंड। और इसी को आपको फोल्ड करके 1 से 10 में भी एक राउंड लगाना है कॉइल को। इस प्रकार से आप फिनिशिंग करते हुए जाना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कॉइल को फिनिशिंग हुआ है। और इसमें हम 1 से 10 में भी डालकर आपको बतलाते हैं। डालने से पहले इसको जो है वायर बांधने थे उसको हम खोल लेना है। और इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है कॉइल को। और 1 से 10 में डाल देना, यानी 1 से 8 वाले जो ऊपरे वाले स्लॉट थे उसमें एक राउंड लगा देना है कॉइल को इस प्रकार से। और इस साइड वाले भी जो 1 से 10 वाले यानी पूरे स्लॉट उसमें आपको डाल देना है। इस प्रकार से आप कॉइल को डाल सकते हैं। यानी 1 से 8 में एक राउंड और 1 से 10 में भी एक राउंड और 1 से 12 में भी एक राउंड। तो इस प्रकार से कॉइल को फिनिशिंग करते हुए जाना है। और इसी को आपको फिर से 1 से 12 में भी एक राउंड इस प्रकार से फोल्ड कर देना है। तो पहले हम कनेक्शन को, फर्स्ट वाले जो स्टार्ट कनेक्शन को इस प्रकार से साइड कर लेते हैं। और इस प्रकार से हम इस वाले कॉइल को 1 से 12 में फोल्ड करके लगा देंगे। तो देखिए 1 से 10 वाले में डाल दिए है और 1 से 12 वाले में हम डाल रहे हैं। यानी कॉइल जो है आसानी से चला जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जगह रहने के कारण आसानी से कॉइल चला जाता है। तो देखिए 1 से 12 वाले में हम डाल चुके हैं एक राउंड। और इस साइड में भी हम डाल देंगे 1 से 12 वाले में। तो चलिए हम इसका वाइंडिंग डेटा बतलाते हैं। तो कॉइल साइज जो इसका रहेगा रनिंग का 27 इंच। और इसमें जो टन जाएगा 300 टन जाएगा। और इसमें जो वायर यूज किया गया है एल्युमिनियम वायर 34 नंबर।
और इसका जो पिच रहेगा 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, यानी 1 से 8 में एक राउंड और 1 से 10 में भी एक राउंड और 1 से 12 में भी एक राउंड। तो इस प्रकार से आप कॉइल डाल सकते हैं। रनिंग का फर्स्ट कॉइल डल चुका है और सेकेंड कॉइल भी हम डालकर बतलाते हैं आपको। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कॉइल डला चुका है। तो आपको जो है पहले कट नहीं करना है इस वाले वायर को, देख सकते हैं दूसरे वाले जो वायर को इस प्रकार से यहाँ से कनेक्शन को पहले हटा लेना है। इस प्रकार से कनेक्शन हटाने के बाद इसको इस प्रकार से साइड कर लेना है और इसी में जो वायर खोले तो इस प्रकार से आपको बांध देना है, जो कॉइल फिनिशिंग के साथ साथ डल जाए। और इसको जो है देख सकते हैं इस वाले जो वायर है इसको खींचकर इस साइड कर लेना है। कनेक्शन को आप आराम से समझिए, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो पंखा नहीं चल पाएगा। मैग्नेट बनेगा लेकिन चल नहीं पाएगा। तो इसका कनेक्शन स्टार्ट वायर का यहाँ से निकला था रनिंग का और इंड वायर का यहाँ से है। तो इसको जो है जो रनिंग का सेकेंड वाला जो लूप निकला है इसमें हम इस प्रकार से डालेंगे, यानी दूसरे वाले रनिंग कॉइल को इन कनेक्शन यहाँ आएगा। इस प्रकार से हम डालेंगे कॉइल को। 2 स्लॉट छोड़ देना है आपको इस साइड और उसके बाद तीसरे वाले स्लॉट में डाल देना है इस प्रकार से, देख सकते हैं। और इस साइड भी आपको 2 स्लॉट को छोड़ देना है और तीसरे वाले स्लॉट में डाल देना है, यानी बीच में 6 स्लॉट छूट चुका है। और इस प्रकार से आपको फिनिशिंग लेते हुए चलना है, जो कॉइल अच्छी तरीके से फिनिशिंग आए। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है। तो इसको जो है आपको कनेक्शन जो करना है इसी प्रकार से कनेक्शन होता है पंखे में। अगर इस प्रकार से कनेक्शन नहीं करते हैं तो पंखा में ज़्यादातर होता क्या है, लूप शॉर्टिंग की वजह से पंखा जल्द खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से 8 वाले में डल चुका है और 1 से 10 वाले में भी हम डाल रहे हैं, देख सकते हैं। और इस प्रकार से पेपर को फोल्ड करके लगा लेना है और इसको फिनिशिंग करते हुए चलना है, जो आसानी से कॉइल बैठ जाए। और इस साइड भी हम 1 से 10 वाले में डाल रहे हैं और इस प्रकार से फिनिशिंग करते हुए जाना है और पेपर को फोल्ड करके लगाते हुए जाना है। यानी पेपर जो फोल्ड करिएगा आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, जो आप कॉइल बैठा रहे हैं बॉडी में अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं तो पंखा जल जाएगा और पंखे में करंट आ जाएगा। इसको आपको कनेक्शन जो बांधने के लिए हम काटे थे वायर को, इसको हटा लेना है, दोनों को हटा लेना इस प्रकार से। और इसी को आप फिर से आपको फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इंड वायर का कनेक्शन जो यह है यहाँ निकल चुका है, इस प्रकार से कनेक्शन निकल चुका है और इसी को आपको फोल्ड करना है। तो 1 से 12 वाले में जा रहा है कॉइल। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है, जो कॉइल का वायर रगड़ाना नहीं चाहिए स्लॉट में, नहीं तो कॉइल का जो पॉलिश है रिमूव हो जाएगा और शॉर्ट होने का प्रॉब्लम रहेगा। और ऐसे ही हमने कई सारे पंखे का वीडियो बनाया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हम बतला देना चाहते हैं 5 पंखे, 2 पंखे और 3 पंखे और कूलर का भी हम बाइंडिंग डेटा के साथ वीडियो पूरा फुल बाइंडिंग करके बतलाया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो इस प्रकार से आप रनिंग का सेकेंड कॉइल बैठा सकते हैं और इसको फिनिशिंग करते हुए चलना है। और फिनिशिंग करते हुए चलने के बाद हम आपको बतलाते हैं इसमें क्या करना है। कॉटन टेप इस प्रकार से आता है, देख सकते हैं, इसको यूज करना है।
तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने कॉटन टेप को दोनों साइड से लगा लिए है। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। और उसके बाद हम स्टार्टिंग वायर से बाइंडिंग करके बतलाते हैं आपको, और उसके साथ साथ बाइंडिंग डेटा भी बतलाते हैं। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग का कॉइल हमने बनाया है 26 इंच का। और आपको जो है एक साइड ही पहले कनेक्शन साइड रख लेना है इस प्रकार से। और इसको हम ऐसे करके कॉइल को डालेंगे, स्टार्टिंग वाले कॉइल को, यानी 1 से 8 में एक राउंड, और 1 से 10 में भी एक राउंड, और 1 से 12 में भी एक राउंड। इस प्रकार से कॉइल को डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका वाइंडिंग डेटा आपको बतलाते हैं। तो इसका जो वाइंडिंग डेटा रहेगा स्टार्टिंग का, SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज जो रहेगा 34 नंबर रहेगा। और इसमें जो टन जाएगा 280 टन रहेगा। और इसका कॉइल साइज जो रहेगा 26 इंच का कॉइल साइज रहेगा। और इसका पिच रहेगा 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, यानी 1 से 8 में एक राउंड, और 1 से 10 में भी एक राउंड, और 1 से 12 में भी एक राउंड। इस प्रकार से इसका पिच है। और इसमें जो है आपको कॉइल को सेटिंग करते हुए जाना है, तो कॉइल बाद में फिटिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से आप फिटिंग करते हुए कॉइल को जाना है। और 1 से 8 में डाला चुका, और 1 से 10 में हम इस तरीके से डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप कॉइल को डाल सकते हैं, यानी 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो इस प्रकार से आप कॉइल को वाइंडिंग कर सकते हैं। तो 1 से 8 में चला जा गया है, और 1 से 10 में भी जा चुका है। और इसी को हम फोल्ड करके 1 से 12 में भी हम डालेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे कॉइल को और डाल देंगे। और इसमें कैसे कनेक्शन होता है वो भी हम बतलाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं 1 से 12 में अब कॉइल जाएगा। इस प्रकार से कॉइल जा चुका है 1 से 12 वाले स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में। और सेकेंड स्लॉट में भी हम आपको डालकर बतलाते हैं। तो देखिए 1 से 12 वाले जो सेकेंड स्लॉट था उसमें भी हम डाल चुके हैं। तो इस प्रकार से डाल सकते हैं। और इस प्रकार से आपको फिनिशिंग करते हुए जाना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपको फिनिशिंग करते हुए जाना है। अब सेकेंड कॉइल स्टार्टिंग का बच चुका है। इसको भी हम ऐसे ही डालेंगे जैसे 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में डाले थे। तो आपको जो है पहले इस वाले कनेक्शन को निकाल लेना है इस प्रकार से, और इसको बांध लेना है। बांधने के बाद आप देख सकते हैं एक कनेक्शन लास्ट का यहाँ निकला। तो इसको जो है आपको इस प्रकार से कॉइल को साइड कर लेना है। इसको हम ऐसे करके ही डालेंगे 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम कॉइल को फोल्ड करके डाल रहे हैं। यानी 1 से 8 में एक राउंड जाएगा, और 1 से 10 में भी एक राउंड, और 1 से 12 में भी एक राउंड। तो देखिए 1 से 8 में जा चुका है एक राउंड, और इसी को हम 1 से 10 में भी डालेंगे। तो आपको हम एक बार और कनेक्शन समझा देना चाहते हैं।
तो आप ये देख रहे हैं स्टार्टिंग का कनेक्शन है फर्स्ट लूप, और ये देख रहे हैं रनिंग का, सॉरी स्टार्टिंग का सेकेंड कॉइल का लूप है। तो इस प्रकार से आप कॉइल को कनेक्शन कर सकते हैं। इसको आपको खोल लेना है वायर को, और इसी प्रकार से इसको साइड कर लेना है आपको, और इसको इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। इस प्रकार से आप फोल्ड कर सकते हैं कॉइल को, जो आसानी से कॉइल चला जाए। तो देख सकते हैं इस प्रकार से स्टार्टिंग कॉइल को हम फोल्ड कर रहे हैं, और इसमें हम सेपरेटिंग पेपर को लगा देंगे इस प्रकार से, और 1 से 10 में एक कॉइल चला गया है, और इस साइड वाला भी 1 से 10 में भी डाल देंगे कॉइल को। आप देख सकते हैं 1 से 10 वाले भी इसमें चला गया है, और 1 से 12 वाले यानी लास्ट स्लॉट में हम डालेंगे कॉइल को। इस प्रकार से कॉइल को डाल सकते हैं, और इसी तरीके से आपको फिनिशिंग करते हुए चलना है, जो कॉइल आसानी से जा सके। इस साइड भी आपको फिनिशिंग करते हुए जाना है, और इसी को आपको फिर से फोल्ड कर देना है कॉइल को। इस प्रकार से आपको फोल्ड कर देना है कॉइल को। इस प्रकार से आपको फोल्ड कर देना है। यानी 1 से 12 वाले स्लॉट में जाएगा कॉइल। तो इसमें हम कनेक्शन करके भी बतलाएंगे किस प्रकार से कनेक्शन होता है पंखे को, तो आपको वीडियो में बने रहना है। तो देखिए 1 से 10 में भी डला चुका है, और 1 से 12 में भी डला चुका है कॉइल। तो इस प्रकार से कॉइल नज़र आता है डलाने के बाद। यानी इसमें हम 4 वायर ही निकाले हैं। ज़्यादातर मिस्त्री करता क्या है, यानी 1 से 10 वाले में, यानी एक रनिंग, जिसे एक रनिंग कॉइल में एक कॉइल का कनेक्शन निकालता है, और दूसरे रनिंग कॉइल में एक कॉइल का कनेक्शन निकालता है, और स्टार्टिंग कॉइल में भी सेम कनेक्शन निकालता है। एक स्टार्टिंग कॉइल में 2 कनेक्शन निकालता है, और एक स्टार्टिंग कॉइल में 2 कनेक्शन निकालता है। यानी वैसे में होता है क्या, लूप खराब होने के कारण पंखा जल्दी खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से पंखे हमने वाइंडिंग कर चुका हूँ, इसको हम सिलाई करके और कनेक्शन करके आपको बतलाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको हम एक साइड से पहले हम सिलाई कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे साइड को हम कनेक्शन करके बतलाएंगे। तो देखिए एक साइड सिलाई करने के बाद इस प्रकार से कॉइल नज़र आता है, और दूसरे साइड भी हम सिलाई कर लेते हैं। उससे पहले आपको जो है 1 नंबर स्लिप को लेना पड़ेगा, और इस प्रकार से 4 गो टुकड़ी काट लेना पड़ेगा। तो चलिए टुकड़ी काट लेते हैं, उसके बाद हम आपको बतलाते हैं। इस प्रकार से टुकड़ी काटने के बाद इसमें 1 नंबर स्लिप को लगा देना है इस प्रकार से, यानी चारों लूप में स्लिप को लगा लेना है आपको। इस प्रकार से चारों लूप को आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से लगाने के बाद वायर रिमूवल पॉलिश आता है मार्केट में, उससे आप वायर को इंसुलेशन रिमूव कर सकते हैं। तो हम रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के वायर ले लेने हैं, यानी 2 रेड वायर और 2 ब्लैक वायर। तो हम वायर को ले लिए हैं, और इसको हम पॉलिश हटाकर आप कनेक्शन करके आपको बतलाते हैं। तो देखिए इस वायर का पॉलिश निकलने के बाद इस प्रकार से एल्युमिनियम वायर नज़र आता है, और इसमें 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का कॉइल है। तो आप देख सकते हैं कात वाले जो है रनिंग का कॉइल है, और बीच में जो लगे है स्टार्टिंग का है। तो हम पहले रनिंग का कनेक्शन करेंगे, तो आपको रेड वायर को ले लेना है, और इस प्रकार से आपको 2 वायर 3 वायर बाहर छोड़ देना है, और इस पर वायर वायर रनिंग वाले वायर को इस प्रकार से आपको लपेटना है। और इस प्रकार से लपटेंगे तो वायर घिंचेगा नहीं कनेक्शन होने के बाद,
और इसी को इस प्रकार से लपेट देना है, जो वायर बचता है उसको। और जो वायर बचेगा उसको फिर से कट कर देना है आपको, इस प्रकार से आपको कट कर देना है। तो देख सकते हैं। और दूसरे वाले जो रनिंग का कनेक्शन लूप है उसमें हम कनेक्शन करेंगे, तो इस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से नज़र आता है कनेक्शन करने के बाद। एकदम कनेक्शन जो है फिनिशिंग बहुत तगड़ी होगी और इससे लूपिंग खींचेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप कनेक्शन करिएगा। और उसके बाद आप कनेक्शन करने के बाद इसमें जो है 3 नंबर स्लिप आपको लगा दीजिएगा या 2 नंबर। तो स्टार्टिंग का भी हम कनेक्शन कर लेते हैं इस प्रकार से। तो देख सकते हैं इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं आप। तो ये हो गया स्टार्टिंग का कनेक्शन पहला। और दूसरा भी हम स्टार्टिंग का कनेक्शन बतलाते हैं। इस प्रकार से आप लीजिएगा लूप और इस प्रकार से वायर को थोड़ा निकाल कर और इस प्रकार से आपको लपेट देना है। तो देखिए स्टार्टिंग का जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है और जो वायर बचता है उसको कट कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको स्लिप पाइप कट लेना है 3 नंबर, और इस प्रकार से आपको चढ़ा देना है कनेक्शन पे। और उसके बाद इसमें आप सिलाई कर लीजिएगा। हम सिलाई नहीं करके बतलाएंगे। सिलाई करने से होता क्या है, वीडियो लंबा होने के कारण आप दिख नहीं सकते हैं, इसीलिए हम सिलाई नहीं कर पाएंगे। और हम सिलाई करने के बाद हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नज़र आता है। और एक और ज़रूरी बात बता देंगे कॉइल फिटिंग करने से पहले। तो चलिए हम इस प्रकार से हम कनेक्शन निकाल लिए और इसको हम सिलाई करके आपको कर लेते हैं, उसके बाद हम बतलाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं सिलाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। तो आप सिलाई कर लीजिएगा और फिटिंग के लिए रेडी हो चुका है। फिटिंग करने से पहले एक और ज़रूरी बात है, इसमें आप स्लॉट पेपर को आराम से पूरे यानी 24 स्लॉट को अच्छी तरीके से आपको बैठा देना है। और ये पंखा रेडी हो चुका है और इसमें कैपेसिटर 250 का लगाइएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।